Okay, the question is Indian philosophy and tradition played a significant role in conceiving and shaping the monuments and their art in India. Discuss. देखिए इस क्वेश्चन में मैंने कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल दी हैं जिससे थोड़ा सा लेंथी हुआ है। देखिए इंडियन फिलॉसफी इज़ अ मिक्स ऑफ फिलॉसफीज ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। डिफरेंट रिलीजन्स की फ़िलासफ़ी उनके रिलीजियस मोनूमेंट्स के डिज़ाइन और आर्किटेक्चर में रिफ्लेक्ट होती है। जैसे श्री हरिमंदिर साहब सिखों की होली श्राइन है। श्री हरिमंदिर साहब में 4 एंट्रेंस हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी डायरेक्शंस में एक एक एंट्रेंस है। ये इंडिकेट करता है कि ये पवित्र गुरुद्वारा सभी के लिए ओपन है, सभी धर्मों के लोगों के लिए, सभी कास्ट के लिए, सभी सेक्ट्स के लिए ये गुरुद्वारा ओपन है। ये सिख धर्म की नॉन डिस्क्रिमिनेशन की फ़िलासफ़ी को रिफ्लेक्ट करता है। जैन धर्म की एकांतवाद फिलॉसफी के अनुसार देयर इज़ नो वन ट्रूथ। ट्रुथ के मल्टीपल एस्पेक्ट हो सकते हैं। मीन्स ट्रुथ तो वही है, देखने वाले के नज़रिए के कारण हर एक का अलग नज़रिया हो सकता है, इसलिए ट्रुथ कैन हैव मल्टीपल एस्पेक्ट्स। जैसे कोई कह दे कि गिलास आधा भरा हुआ है, दूसरा कह दे नहीं गिलास आधा खाली है, दोनों सच बोल रहे हैं। हियर ट्रुथ हैज़ टू एस्पेक्ट्स। लाइकवाइज जैन फिलॉसफी ऑफ एकांतवाद के अनुसार ट्रुथ कैन हैव मल्टीपल एस्पेक्ट्स। जैनिज़्म की ये फिलॉसफी हमें बड़े जैन टेम्पल्स के सेंट्रल श्राइन में देखने को मिलती है, जहाँ पर तीर्थंकारा का आइडल रखा जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मल्टीपल पोर्चेज होती हैं और कोई डिवोटी किसी भी पोर्च से डाइटी मतलब कि तीर्थंकारा तक पहुँच सकता है। ये मल्टीपल पोर्चेज जैन फिलॉसफी ऑफ ट्रुथ कैन हैव मल्टीपल एस्पेक्ट्स मीन एकांतवादा को रिफ्लेक्ट करती हैं। इस इमेज में सेंट्रल श्राइन में तीर्थंकारा के आइडल स्थापित किए गए हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए 3 पोर्चेज हैं। बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स में धर्मा व्हील का इमेज बहुत कॉमन है और धर्मा व्हील के 3 मेन पार्ट्स हब, स्पोक्स और रिम ये एथिक्स, विजडम और कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। धर्मा व्हील की 8 स्पोक्स जो हैं ये बुद्धा द्वारा बताए गए 8 फोल्ड पाथ को रिप्रेजेंट करती हैं। कुछ बुद्धिस्ट टेम्पल में धर्मा व्हील लॉर्ड बुद्धा को भी रिप्रेजेंट करता है। इस इमेज में एक बुद्धिस्ट टेम्पल के ऊपर धर्मा व्हील 2 धर्मा व्हील दिखाए गए हैं। ना सिर्फ फिलॉसफी बट इंडियन ट्रेडिशन ने भी मोनूमेंट्स के डिज़ाइन को इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि मोनूमेंट्स को बनाने वाले कारीगर जो थे वो मोस्टली इंडियन थे। इंडिया में इस्लामिक रूलर्स ये थे, ये पर्शिया और सेंट्रल एशिया से आए थे, जहाँ पर के मोनूमेंट्स प्रेस्ड मड ब्रिक से बनाए जाते थे। लेकिन इंडिया में जो भी इस्लामिक स्ट्रक्चर हैं वो इंडिया में यूज़ होने वाले ट्रेडिशनल मटेरियल जैसे कि रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल से बनाए गए हैं। इंडिया के इस्लामिक मोनूमेंट्स में हम ट्रेडिशनल इंडियन और हिंदू फीचर्स भी देख सकते हैं, जैसे गयासुद्दीन तुगलक का टॉम्ब है और हुमायूं के जो मकबरा है इसके डोम के ऊपर हम कलश बना देख सकते हैं। ये कलश ट्रेडिशनली इंडिया के हिंदू टेम्पल्स में देखने को मिलता है। डोम पर ऐसा ही कलश हम ताजमहल में भी देख सकते हैं। और इसके बिना दिल्ली सल्तनत और मुग़ल पीरियड के मोनूमेंट्स में जालीस मीन परफोरेटेड विंडोज़, एजिस पर मोल्डिंग्स, पॉइंटेड आर्चेस भी देखने को मिलती हैं। ये सब ट्रेडिशनल इंडियन फीचर्स हैं। कोणार्क सन टेम्पल में भी ट्रेडिशनल ओडिसी डांस के काफ़ी डिफरेंट ओडिसी डांस के डिफरेंट पोस्चर या पोजेज शो करते हुए काफ़ी सारे स्कल्पचर हैं। इंडियन ट्रेडिशन में लोटस फ्लावर की स्पेशल इंपॉर्टेंस है। ये फ्लावर आसपास कीचड़ होते हुए भी शान से ग्रो होता है। हिंदू और बुद्धिस्ट श्राइन में लोटस का इमेज प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। कुछ बुद्धिस्ट टेम्पल में लोटस इवन भगवान बुद्धा को भी रिप्रेजेंट करता है। फ्रॉम अबव examples, it is clear that not only philosophy but Indian tradition also played role in conceiving and shaping the monuments and their art in India. Thank you.